गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 1 से लेकर 5 तक का हमने अध्ययन किया। आज हम लोग पुनः एक बार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 जो कि शब्द विचार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि शब्द विचार क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द की। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ण है उसका मेल होगा कैसा? सार्थक। सार्थक का मतलब है जिसका कोई न कोई अर्थ हो, यानी कि हम वर्ण या अक्षर को इस प्रकार से उसको मेल करेंगे, उसको मिलाएंगे, उस प्रकार से उसको जोड़ेंगे कि उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। यदि उसका कोई अर्थ निकलता है तब तो वह शब्द होगा, और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है तो इसका मतलब उसका कोई अर्थ यानी वह शब्द नहीं होगा। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे म, ह, ल, महल। ठीक है, यहाँ पे महल देखिए इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है, इसका कुछ न कुछ अर्थ हो रहा है। ठीक है, दूसरा है घर, घर। तो ये क्या हो गए? शब्द हो गए। अब बात करते हैं हम लोग शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो इन 4 तरह से, यानी कि स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, 4 तरह से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। आइए देखते हैं कि पहला जो वर्गीकरण है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, वह क्या है? प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द के 4 भेद बताए गए हैं, यानी वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। नंबर 3 है देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। और 5वां जो है वह है आगत, आगत या विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द या आगत शब्द। तो 4 प्रकार से स्रोत या उत्पत्ति के अंतर्गत शब्दों के 4 प्रकार हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा विदेशी या आगत शब्द। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले जाने कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से आए हुए ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसे के तैसे ही लिखा जा रहा है, यानी जिस प्रकार से संस्कृत में है ज्यों का त्यों लिखा जाए उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा। संस्कृत से हिंदी में आए वे, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाए उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत वाले ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों
लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे अग्नि, क्या है, अग्नि। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है आग। बात करते हैं हम अक्षी। अक्षी यानी आंख। इसी प्रकार से कर्पूर, कर्पूर। तो ये सभी शब्द जो हैं, जैसे अग्र, तो यह सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो यह सभी क्या हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत से आए हुए वे शब्द जिन्हें हम कुछ न कुछ परिवर्तन, अपनी सुविधा अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिखते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अग्नि की, तो अग्नि को बोलने में थोड़ी हमें दिक्कत हो रही थी, तो हमने इसका थोड़ा सा परिवर्तन किया, उसको आग कह दिया। अक्ष को हमने क्या कह दिया, आंख कह दिया। उसी प्रकार से कर्पूर को हमने क्या कहा, कपूर कह दिया। और अग्र मतलब आगे। ठीक है, इस प्रकार से संस्कृत से आए हुए ऐसे शब्द जिन्हें हम अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और संस्कृत से आए हुए ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और जिन्हें हम परिवर्तन करके लिखते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। बात करते हैं हम तीसरा जो है देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे पैसा, पैसा, डिबिया, लोटा, यह क्या है, अलग अलग भाषाओं में प्रयोग, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हम लोग प्रयोग करते हैं। डिबिया हो गया, लोटा हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, यह अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्र में बोल रहे हैं इसलिए इसे हम देशज शब्द कहते हैं। बात करते हैं हम चौथा जो है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं। जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द होते हैं उसे हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं रेल। रेल, रेल क्या है, यह विदेशी शब्द है। तो रेल कहां से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल। इसी प्रकार से अक्ल, हम बोलते हैं अक्ल है कि नहीं, तो अक्ल क्या है, यह जो है अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। इसी प्रकार से हफ्ता, हफ्ता यह क्या है, फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। यानी दूसरी भाषाओं से हुए, विदेशों से या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्दों को हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा विदेशी या आगत शब्द। तो इस प्रकार से हम लोग इसका विभाजन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी क्या है, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं जिन्हें आपको अभ्यास में करना है। आपकी बुक में यह दिया हुआ है, इसे आप करेंगे। तो अभी तक आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द
और दूसरा जो है वह है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पानी, पानी, चाय, पानी हो गया, चाय हो गया, ठीक है। अब यह शब्द जो है क्या है? सार्थक शब्द है। लेकिन कुछ शब्दों को हम लोग ऐसे अन्यथा बोल देते हैं, जैसे उसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पानी, तो पानी के साथ हमने बोल दिया पानी वानी। क्या है ये वानी? निरर्थक शब्द हो गया। चाय, वाय, तो चाय तो एक शब्द है लेकिन वाय क्या है? कोई भी शब्द नहीं है। इसी प्रकार से नाश्ता, वास्ता, तो नाश्ता समझ में आता है लेकिन वास्ता क्या है? वो कोई भी शब्द नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद करते हैं वह दो प्रकार के हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही बोल जाते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई घर पे आया तो बोलते हैं पानी वानी लेंगे, आप चाय वाय पियेंगे? कोई बात नहीं, रुकिए, नाश्ता वास्ता करके जाइएगा। तो यहाँ पर जो नाश्ता है वह तो सार्थक शब्द है लेकिन वास्ता जो है वो निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार से चाय जो है सार्थक शब्द होता है, वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे चिड़िया बोलती है चू चू, तो चू चू क्या है? वह एक आवाज है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वह क्या है? निरर्थक शब्द है। तो यह रहा प्रयोग या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।